हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल संजीत ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ सुबह सुबह मैंने सब्जी बना दी थी, आलू गोभी मटर की हल्की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड जी का लंच वगैरह सब रेडी कर दिया। यहाँ पे सब्जी मैंने रख दी है, और क्योंकि सब्जी थोड़ी गर्म है तो मैंने टिफ़िन पूरा भी बंद नहीं किया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भाप निकल रही है। जब सब्जी नॉर्मल हो जाएगी तभी मैं पॉलीथीन में डालूंगी। और मैं हमेशा लंच स्टील के ही टिफ़िन में रखती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए। तो स्टील के टिफ़िन में ही मैं सब्जी रखती हूँ। और ये रोटी है जो जिसमें घी लगा के रखा है, वो रैप रखा है, मतलब जो कागज़ का होता है। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी चली गई थी स्कूल, और उसके बाद स्कूल जाने के बाद तो इतनी घर की हालत बेकार हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक एक चीज़ घर की संभालनी पड़ती है, बिस्तर से लेके सोफ़े वगैरह हर चीज़, किचन वगैरह हर चीज़ देखना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह, रजाई वगैरह, कंबल, हर चीज़ ऐसे बिखरा हुआ था। तो उसमें ये सब समेटने में ना टाइम लग जाता। और कहते हैं कि हाँ, हाउसवाइफ को काम नहीं होते हैं, लेकिन वही बात है, काम अगर गिनवाने लग जाओ तो बहुत सारे काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पूछो ही मत। और यहाँ पे कंबल, शॉल्स, रजाई सब मेरे को फोल्ड करने रहते हैं। कंबल तो मैं फटाफट कर देती हूँ, लेकिन जो मेरी रजाई है बहुत ही हैवी है। तो क्योंकि वो बहुत, मतलब उसमें 8-9 किलो वो है रुई, तो बहुत ज़्यादा हैवी है वो, और उसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और अब 1-2 दिन से ना इतनी तेज़ धूप आ रखी है, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। मुझे नहीं लग रहा कि अब ज़्यादा दिन रजाई ओढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 1-2 दिन तक लग रहा है कि बिल्कुल गर्मी सी हो गई है। तो सुबह और शाम की ठंड ज़्यादा रह गई, क्योंकि दोपहर में तो धूप निकल ही आती है अच्छी खासी, और कपड़े भी झट से सूख जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि गर्मी जल्दी आने वाली है। तो मैं भी सोच रही थी कि सारे घर के काम निपटा लो। और यहाँ पे देखिए कितनी हैवी रजाई है, और यहाँ रजाई एक जगह से दूसरी जगह कर पलटा कर ही सफाई करनी होती है, क्योंकि सारा बिस्तर ऐसे समेटना होता है। देख सकते हैं आप, अगल बगल सभी जगह से निकली हुई है, चादर बेडशीट है जो सारी निकली रहती है, तो उसको समेटना रहता है टाइम टाइम पर। और यहाँ पे मैं सारा थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ, डेली थोड़ी बहुत डस्टिंग करती हूँ, जिससे ना थोड़ा साफ़ सफाई अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखो, मैं अपनी जो हमारी शादी की फ़ोटो है, तो उसको भी, क्योंकि थोड़ा बहुत ना डस्ट वस्ट हो जाता। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी अपने कुछ ग्लव्स, कुछ पेन वगैरह सब कुछ रखती रहती है। और यहाँ पे लीड वगैरह सारे मेरे हस्बैंड जी रखते हैं। और यहाँ पे मैं अपने स्पेक्स वगैरह भी रखती हूँ, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करती हूँ बैठ के, तो लगा के करती हूँ, नहीं तो फिर मैं ना आँखों में ना पानी सा आ जाता है। वैसे तो मैं नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं हल्की फुल्की डेली की मेरी जो डस्टिंग है वो मैं करती रहती हूँ हमेशा। और देखिए, और ये जो बिस्तर है ना, यहाँ पे मैं एक और बिस्तर बिछा रहा है, क्योंकि मेरी बिटिया रानी कहती है कि चादर पे ना मेरे को ठंड लग रही है, बेडशीट से ठंड लगती है। तो मैं यहाँ पे गरम जो शॉल होता है ना, वो बिछा देती हूँ, उससे ना वो उसी पे सोती है, और अच्छा लगता है उसको, वो उसी पे सो जाती है वो। उससे लगता है कि हाँ ये गर्म है, तो ये मेरे को बिछाना ही पड़ता है। और सही है, अभी अपना एक जगह सोई रहेगी, अपना कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि ना बच्चे ने इतने ज़्यादा सारी जगह ना बेडशीट वगैरह निकाल देते हैं, और मेरी बिटिया रानी तो बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। तो मैं 2 या 3 बार तो दिन में साफ़ करती हूँ, रात को भी करती हूँ, मतलब टोटल मेरा 3-4 बार हो ही जाता है बिस्तर साफ़ करना। तो सुबह और रात को मैं थोड़ा अच्छे से करती हूँ, और जो दोपहर का टाइम होता है या शाम का होता है तो मैं हल्का फुल्का ऐसे कर देती हूँ, क्योंकि ना बच्चे खाते रहते हैं और वो मानते नहीं, तो गिरा भी देते हैं। तो उसी के चक्कर में थोड़ा बहुत सफाई डिटेल से करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं अच्छे से बेडशीट को दबा देती हूँ, ताकि मतलब निकले नहीं अच्छे से। घर के इतने काम हो जाते हैं ना कि अपने लिए ही टाइम ही नहीं मिलता है किसी को भी। कोई भी औरत हो, उसको घर के अपने हस्बैंड, अपने बच्चे वगैरह, इन सब का ध्यान रखते रखते ना अपना ही ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो और फिर भी सब कहते हैं कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। वो तो खैर सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन ये बात हकीकत है। और मैंने भी अपनी लाइफ में हमेशा ये पाया है कि जो औरत खुद से कमाती नहीं है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो ही है। और ये हकीकत है, चाहे हाउसवाइफ कितना ही काम करके थक जाए, मर जाए, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और ना ही कभी होगी। तो ये चीज़ मैंने हमेशा अपनी लाइफ में भी नोटिस किया है, क्योंकि हमेशा हमेशा उसी को जज किया जाता है कि हाँ, जो पैसे कमा रहे हैं वो अच्छे हैं, जो पैसे नहीं कमा रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनको कुछ नहीं आता, मतलब उनका दिमाग कम है। ऐसा मैंने हमेशा नोटिस किया अपने साथ भी हमेशा, कि जो पैसे कमा रहा है, जो बहू कमा रही है तो वो अच्छी है, जो अगर नहीं कमा रही है तो वो सही नहीं है। ये मैंने खैर हमेशा नोटिस किया। इतना तो पता चल जाता है इंसान को कि कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है। और समाज में भी यही होते हैं कि जो बाकी जो जॉब वगैरह करते हैं तो उन्हीं को अच्छा माना जाता है। जो अगर घर के काम करके भी, चाहे वो उनको लगता है कि घर के क्या ही काम है, 4 बर्तन झाड़ू पोछा ही तो लगाना होता है, लेकिन ये चीज़ गलत है। जब खुद पे करने आती रहती है तो पता चलता है।
खैर कोई बात नहीं, इसी इसी का नाम ज़िंदगी है, कभी हंसना, कभी रोना, कभी परेशान होना, कभी मतलब उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो मैं उतना उतना मतलब कभी कभी सोचती हूँ कि क्या ही लाइफ हो जाती है एक औरत की, पूरा लाइफ दे देती है अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, फैमिली को, लेकिन फिर भी कोई उसको नहीं समझ पाता है। बट कोई नहीं, यहाँ पे सबकी गाड़ी अपनी अपनी चली रही है। और यहाँ पे देखिए बातें करते करते ही मैंने सारा काम कर लिया घर का, मतलब कि जितना भी मेरे से हो सकता है ना मैं सुबह सुबह निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी बिटिया रानी के सिरहाने पे भगवान जी रख के सोती है। ये उसने खुद ही क्ले आर्ट कर रखा है, खुद ही क्ले से बना रखा है। तो वो सोते टाइम दिन रात वो यहीं रखती है वो, तो मेरे को हटाने भी नहीं देती है, तो मैं भी छोड़ देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे फिर मैं क्लीनिंग करने पे आ जाती हूँ। और यहाँ पे ना मैं जैसे कि हफ्ते में 2 या 3 बार पोंछ देती हूँ, क्योंकि मेरी बिटिया रानी इसमें ना कुछ कुछ लगा देती है। और यहाँ पे देखिए बैग नीचे गिरा हुआ था मेरे हस्बैंड का, और यहाँ पे पता चला कि चेन ख़राब है, जब भी नहीं लेके गए वो, और इसकी चेन ना बार बार ख़राब हो जाती है। तो ठीक करवाते हैं बट फिर से ख़राब हो जाती हैं, तो सोच रहे बैग ही चेंज कर दें। वैसे एक नया बैग है बेड में रखा हुआ है, बट वो निकालने का आलस आ जाता है उनको। और यहाँ पे पहले मैं मिरर वैसे नॉर्मल कपड़े से साफ़ करी थी, बट वो हो नहीं रहा था, कुछ ना कुछ उसने लगा रखा था। तो मैंने सोचा कि चलो कॉलिन मार के अच्छे से क्लीन कर दूँ। और यहाँ पे एक मिरर करती हूँ, दोनों साथ ही साथ मैं निपटा देती हूँ, क्योंकि लगे हाथ एक के साथ दो काम हो जाते हैं, तो सही काम निपट जाते हैं। और उसके बाद मेरे को कपड़े भी फोल्ड करने हैं। और क्योंकि मेरी बेटी रानी स्कूल गई हुई है ना, तो सारे काम मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी निपटा लूँ। और यहाँ पे मेरा घर का सारा काम हो चुका था, देख सकते हैं आप, सारा सब कुछ सेट वगैरह कर लिया था मैंने। और यहाँ पे मैं चल गई हूँ बैग लेके, और देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे को ना कुछ सामान लेना है। तो जैसे मेरे को किचन का सामान कुछ कुछ लेना है, तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि चले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा सारा काम घर का डन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं देखिए पूरा काम हो चुका है, गैस वैस अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने, और बर्तन वगैरह धो दिए थे। जो बाकी 1-2 खाना खाया था, तो उसके बाद जो रह गया वो रह गया, और बाकी सारा मैंने क्लीन कर दिया था अच्छे से। तो मैं जा रही हूँ मार्केट, और मेरी बिटिया रानी रहेगी नीचे दादी के पास ही। तो ये भी बाय कर रही है, हेलो कर रही है आप सबको। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हो यार, तो चैनल को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और यहाँ पे देखिए मैं मार्केट का शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत थोड़ा रश था, तो मैं नहीं कर पाई। तो मार्केट से मैं लेके आई हूँ किचन के लिए, मैं ज़रूरी चीज़ें लेके आई। तो यहाँ पे एक मैं छोटी सी कढ़ाई लेके आई हूँ। वैसे तो ये 2 लोगों के लिए अच्छी है, मतलब हल्की फुल्की कोई डिश वगैरह बना नहीं रही चाहे छोटा, तो मैं ये लेके आई हूँ। और ये स्टेनलेस स्टील का है, तो काफ़ी हैवी था ये। लेकिन ये नॉर्मल कढ़ाई से ना इसका रेट काफ़ी डबल से ट्रिपल इससे भी ज़्यादा है इसका रेट। तो बट कहते हैं ना स्टील में खाना ही बनाना चाहिए, एल्युमिनियम में नहीं बनाना चाहिए, तो मैं एल्युमिनियम रिप्लेस कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं लेके आई थी चाय छानने के लिए, चाय पत्ती कह रही हूँ, सॉरी, चाय पत्ती ही मुंह से निकल आ रही, लग रहा है मेरे को ना चाय पीने का मन कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये फेंटने के लिए लेके आई हूँ, जैसे कि ऑमलेट वगैरह बनाना रहा, या फिर कुछ ऐसे केक वेक बनाना रहा। और यहाँ पे बाउल लेके आई हूँ मैं, तो यहाँ पे कांच का है ये, और ये काफ़ी इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी है। वैसे तो नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाते हैं 150 के, या फिर 200 तक मिल जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा 300 के आसपास था, लेकिन इसकी क्वालिटी तो सुपर थी बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड कहते कि ले रहे हो तो बहुत अच्छा वाला ले लो, ताकि बार बार लेना ना पड़े। लेकिन मैं सोची थी कांच की चीज़ें तो क्यों इतना महंगा लेना, बट वो माने नहीं, उनको ये पसंद आ गया, तो उन्होंने मेरे को दिला ही दिया। तो मुझे ये भी लेना था, जैसे कि केक वगैरह बनाना रहता है, तो मेरे पास नहीं था। एक था पहले बट वो टूट चुका था। तो चलिए ये देखिए पास से दिखा दे रही हूँ मैं, चाय छन्नी जिसे चाय छानते हैं। प्लास्टिक से मैं नहीं छानती हूँ, मैंने बोला है कि मैं गर्म चीज़ वगैरह प्लास्टिक वगैरह में कम ही रखती हूँ, नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने जो कढ़ाई ले रखी थी छोटू सी, वैसे तो ना 2 इंसानों के लिए, 2 लोगों के लिए नहीं बेस्ट है, अगर कोई लेना चाहे ना तो ले सकता है। लेकिन मैंने हल्की फुल्की थोड़ी बहुत डिश बनाने के लिए ली है, जैसे थोड़ा सा कुछ कई बार होता है ना कि थोड़ा सा बनाना रहता, तब उसके लिए लिया। या साक्षी सुबह सुबह जाती है तो उसके स्कूल के लिए भी लेना रहता है, तो मैं जैसे कुछ लंच वंच बनाना रहता है हल्का फुल्का, थोड़ी सी सब्जी बनानी रहती है, तो थोड़ी सी सब्जी इसमें झटपट बन जाएगी। वैसे 2 इंसानों के लिए बहुत अच्छी कढ़ाई है, हल्का जैसे हलवा बना लिया, आलू की सब्जी बना ली, कुछ भी थोड़ा सा जो आइटम होता है वो अच्छे से बन जाएगा। और लेकिन इसका वेट आप गैस करिए कितना, इसका वेट था 1 किलो 600 ग्राम दोनों का। मतलब देखने में लग नहीं रहा है, लेकिन इसका वेट काफ़ी है। और ये ट्राई प्लाई में है, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये जो मैं बाउल लेके आई थी देखिए, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का है, बट मेरे लिए काफ़ी है। ये इतना ही था, मेरा पहले वाला भी जो था वो इतना ही साइज़ का था, बट वो टूट गया था। तो मैंने ये बहुत दिन सोचते सोचते ही ली जाती है मेरे से, कोई चीज़ सोचती रहती हूँ कि लेना है लेना है।
वही ना, घर की जो चीज़ें होती है ना, सोच सोच के ही कई कितना टाइम निकल जाता है। और ये भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये भी ले लेती हूँ। पहले था छोटे वाला, बट उसमें ना जंक वंक लग गया था, तो मैं नहीं। और घर में मूंगफलियाँ भी ख़त्म हो गई थी, तो रास्ते में ही गरम गरम मूंगफलियाँ मिल रही थी, तो मैंने मूंगफलियाँ भी ले ली और 1 किलो खीरा भी ले लिया, सबके लिए सैलेड में हो जाएगा। तो ये गरम गरम मूंगफलियाँ ले ली, और चाय के साथ ना मुझे मूंगफली बहुत पसंद है, कभी आप भी ट्राई करिए। और ये भी लेके आई थी मार्केट से मैं एक पैंट, जो ब्राउन ब्राउन कलर की है, स्किन कलर बोल लीजिए आप। और ये ना, इसका जो नीचे का डिज़ाइन है पैरों के पास है, जो ये दो साइड में ये देख सकते हैं बटन लगे हुए हैं, बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो इसको मैं मतलब कभी पहनूंगी, अभी तो लेके आई हूँ तो कभी ना कभी तो पहनूंगी। तो इसको मैं जैसे कि टॉप वगैरह की नहीं, ये सबसे मेन पार्ट है ना इसका, मेरे को अच्छा सबसे ये लगा कि ना ये मतलब सही है, पूरा पतला नहीं है, बिल्कुल फिट आएगा मुझे। और इसमें इलास्टिक है तो बहुत अच्छा लगेगा पहनने में, ना ही जैसे पेट के पास टाइट नहीं लगेगा। और यहाँ पे छोटी सी कढ़ाई में मेरी बिटिया रानी खाना बनाने लगी। उसको ना हर चीज़, कुछ भी मैं लेके आती हूँ, बर्तन वगैरह या कोई भी चीज़ घर की चीज़ लेके आती हूँ, तो वो ट्राई कर करके देखती है कि ऐसे बनाना है वैसे बनाना। तो ये देखिए, कागज़ वगैरह हर चीज़ को बना बना के देख रही है। उसको पता ही नहीं है, टीवी देख रही है, खेल रही है कि मैं वीडियो ये बना रही हूँ। तो उसको बाद में पता चल जाएगी कि मम्मा क्या कर रही है। तो वो अपना कुछ ना कुछ बना रही है, उसमें कह रही है मम्मा मैं ना इसमें केक की क्रीम बना रही हूँ। तो वो लगी हुई है, थोड़ी वो सैड भी थी क्योंकि मैं उसको नीचे छोड़ के चली गई थी दादी के पास, उसको नहीं लेके गई थी। और यहाँ पे देखिए, अच्छा मेरे को एक बात समझ नहीं आती है, क्योंकि जो ये पानी पानी होता है इसमें जो फिश रखते हैं, ये ना इतनी जल्दी पीला कर देती हैं कि पता नहीं क्यों। मैं तो बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं डालती हूँ, एक दिन में ही बिल्कुल येलो हो जाता पानी। और ये कल ही मैंने साफ़ किया, कहते हैं कि 2 दिन 3 दिन में करो, बट मैं डेली करना पड़ता है क्योंकि इतना पीला कर देते हैं ना ये। और शाम को मेरे हस्बैंड जी ले आए थे अपनी फेवरेट चीज़, लेकिन उनको मैंने कम ही दिया था क्योंकि वो ज़्यादा खा लेते हैं तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। और यहाँ पे किंडर जॉय लिया है, मैं मना कर थी किंडर जॉय नहीं लाना है। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा किंडर जॉय लाते हैं तो इसको भरपेट देते खाने के लिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हम सब भी खा लेते हैं ताकि ज़्यादा उसको नुकसान ना करे। और यहाँ पे लेके आए थे मेरा फेवरेट वड़ा और डोसा। और डोसा ना इतना सॉफ्ट था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसका हलवा ही बन गया है। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी हैंड वॉश करके आ गई, और यहाँ पे वड़ा और चटनी वगैरह लेके हम बैठ गए हैं। तो मेरा रात का डिनर तो यही हो जाएगा। तो आप सबका मन है ना, तो आप सब भी आके खा लीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि रात को ये भी लेके आएंगे, क्योंकि जल्दी डिनर करने से पहले ही ले आए थे। तो चलिए आप भी खा लीजिए। चलो टेस्ट करके देखती हूँ कैसा ही लग रहा है, लेकिन ठीक था, बुराई नहीं है, अच्छा लग रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, आप भी खा लो। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी आपको खिला रही है, इसको वड़े पसंद है तो ये वड़ा खा रही है चटनी के साथ। और मेरे हस्बैंड जी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बाय कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि बाय करने से पहले चलो बिटिया रानी को, यहाँ मेरे हस्बैंड जी बाय कर रहे हैं। और यहाँ रात को मेरी बिटिया रानी को मैं पढ़ाने बैठ गई, क्योंकि ना टाइम देखिए 9:30 के आसपास हो रखा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ा दूँ क्योंकि अगले दिन इसका पेपर है। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल पे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही ना किसी की लाइफ बदल सकती है।